हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। एक्सियल लाइन पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस डेरिवेशन को करने से पहले हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसको फाइंड करने के लिए, इस डेरिवेशन के लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हमारे पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। कि हमारे पास यहाँ पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, उनको एक सेपरेट किया गया है एक डिस्टेंस पे, जो कि हमारे पास 2L है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। जहाँ पे जब यहाँ पे हमारे पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो और इन्हें सेपरेट किया गया हो 2L हमारे पास डिस्टेंस पे, तो वो क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकेंड टर्म डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस, और कह सकते हैं हम लेंथ ऑफ द डायपोल। के यहाँ से हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया, उसके साथ हमने प्रोडक्ट कर देनी है उसकी जो हमारे पास लेंथ होती है डायपोल की, ठीक है। तो वो टर्म आ जाती है हमारे पास डायपोल मोमेंट, और इसकी यूनिट होती है हमारे पास कूलम मीटर। जैसे कि हमें पता है कूलम क्यू की हमारे पास ये जो चार्ज होता है उसकी जो हमारे पास ऐसे यूनिट कूलम होती है, और ये जो हमारे पास लेंथ है इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास मीटर होती है। तो इसकी यूनिट बन गई डायपोल मोमेंट की कूलम मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं इस डेरिवेशन की। यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर लिया कि हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज Q है और ये पॉजिटिव चार्ज Q है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, सेकेंड चार्ज है। ये इनके बीच का सेंटर है हमारे पास O, ठीक है। एक्सियल लाइन है, ओरिजिन मान लीजिए, जो भी मानना है। तो उसके बाद आ गया यहाँ से इसका डिस्टेंस हमारे पास L है और इसका भी क्या है हमारे पास L है, इसे हम 2L लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल ही बन गई ना। इसका डिस्टेंस यहाँ से L, इसका डिस्टेंस यहाँ से L। तो हमने इसकी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट ले लिया। हमने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अब। तो पहले हमने यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया हमने, क्या है, x है। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव Q है, इसके कारण हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स दी चार्ज होगी। तो यहाँ पे ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर E1 फर्स्ट चार्ज के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास ये होगी E2 की डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं E1 ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज टुवर्ड्स दी चार्ज, और E2 जो है हमारे पास ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड फ्रॉम, या लिख सकते हैं इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हमें पता है कि Q जो है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो क्या करते हैं, इन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो होगी हमारे पास इसकी डायग्राम। उसके बाद जो हमारे पास डेरिवेशन में आता है, जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो क्या होगी हमारे पास E2 माइनस E1 हो, क्या होगी हमारे पास E2 माइनस E1 होगी। तो हमारे पास E नेट क्या होगी, E नेट होगी हमारे पास E2 माइनस E1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, E1 की और E2 की। तो हमारे पास E1 क्या है, हमें पता है, जैसे कि हमने पिछली डेरिवेशंस में किया था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कूलम्स लॉ से। तो वो क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है हमारे पास KQ/R²। E2 की वैल्यू होगी हमारे पास KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट कर देंगे। E1 के लिए हमारे पास R क्या है, E1 के लिए हमारे पास R क्या है, E1 ये रहा हमारे पास। इसके लिए हमारे पास R क्या होगी, ये x है और ये प्लस L है, इतना डिस्टेंस हमारे पास x है। ये E1 है ना, यहाँ से हमारा डिस्टेंस x है प्लस ये इतना L, तो यहाँ इतना डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसका और इसके बीच का डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है, पॉइंट के बीच का। तो ये आ गया हमारे पास x
प्लस एल इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं E2 की, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास कि हमारे पास ये पॉइंट है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी ये रहा पॉइंट हमारा, ये रहा पॉइंट। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा कि जब हम x में से ये इतना, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास x है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास l है। तो अगर हम x में से l माइनस कर दें तो हमारे पास इतना डिस्टेंस आ जाएगा ये और ये पॉइंट के बीच का। तो हम क्या लिख देंगे, x माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे ई नेट में, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें पुट कर देंगे कि हमारे पास आ गया ई नेट इक्वल्स टू, ठीक है, ई नेट इक्वल्स टू आ गया हमारे पास E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 आ गया। ठीक है, हमारे पास E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो E2 की वैल्यू आ गई हमारे पास के क्यू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे के क्यू है, के क्यू। ठीक है, तो के क्यू यहाँ पे कॉमन है हमारे पास, तो हम के क्यू को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये बच गया एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर 1 बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, एक्स प्लस एल का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, नीचे आ गया एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ई नेट क्या होगी, के क्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो किसके इक्वल होता है, ए के स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2xl माइनस ये किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस हमारे पास बी का स्क्वायर माइनस 2ab xl। ठीक है, तो ये हमें पता है x माइनस एल, अगर यहाँ पे ये स्क्वायर ना होता, ये नहीं होता, तो हमें पता है कि x माइनस एल और x प्लस एल, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर एल माइनस एल इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस एल दोनों का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो ये जो हमारे पास टर्म्स हैं ये चेंज होंगी, इनकी जो हमारे पास प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये हमारे पास पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू, क्योंकि हमारे पास बाहर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी हमारे पास नेगेटिव है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2। नीचे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2xl पॉजिटिव का 2xl पॉजिटिव का, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू 4xl विद दिस टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ई नेट कितना आ गया, ई नेट आ गया हमारे पास, ई नेट आ गया हमारे पास के, ई नेट आ गया हमारे पास के क्यू 4xl बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 इंटू 2 4 होता है,
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई नेट इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है, के क्यू 2 इंटू 2 एक्स एल एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर का माइनस एल स्केयर का होल स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने जो टर्म की थी हमारे पास डाइपोल मोमेंट, वो क्या था हमारे पास, Q इंटू 2L, ये थी ना। तो यहाँ पे हमारे पास Q भी है और यहाँ पे 2 भी है और ये L भी है हमारे पास। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिख देना ऐसे, K 2kx, ठीक है, ये K 2x हमने बाहर लिख दिया। यहाँ पे आ गया हमारे पास Q 2L एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर, ठीक है, इसका होल स्केयर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो हमारे पास ई नेट आ जाएगा 2kxp ओवर एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसकी डेरिवेशन। K की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, K इक्वल्स टू वी ऑल नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इन मैग्नीट्यूड, एज वी नो इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म इसकी वैल्यू आ गई 2kxp एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर इंटू एन कैप। ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एक केस बनता है, केस है हमारे पास कि अगर x जो है हमारे पास ग्रेटर देन l हो जाए, कि ये जो हमारे पास x थी, ये जो हमारे पास x थी ना, ये x थी, ये ग्रेटर देन l हो जाए, कि इसका डिस्टेंस p पॉइंट बहुत दूर चला जाए, तो हमारे पास ये जो लेंथ है वो अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को, लेंथ अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को। तो हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये केस आ जाएगा ई नेट इक्वल्स टू 2kxp, ये होगी हमारे पास ज़ीरो, एक्स स्केयर का इसका स्केयर बच गया, ठीक है, कि वो टर्म तो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। 2kxp, ये आ गया हमारे पास 4, ये एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ई नेट क्या आ गया 2k, ये k नहीं कैंसिल हुआ हुआ, x कैंसिल हुआ हुआ, 2kp एक्स क्यू, ठीक है, वेयर k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टॉपिक वी डन, you can check. Thank you.